आज हम आपको स्कल्पचर के दो प्रोसेसेस बताएंगे जिसके थ्रू आप कोई भी स्कल्पचर क्रिएट कर सकते हैं। दो प्रोसेस होते हैं जिसमें आप लोगों ने कोई स्कल्पचर बनाना हो। एक प्रोसेस होता है मॉडलिंग, उसमें आप कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम मॉडलिंग कहते हैं। दूसरा प्रोसेस होता है कॉयल मेथड। तो इन दोनों प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हमारा स्कल्पचर होता है वो मॉडलिंग प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। अभी जो आप लोगों को जो आज की असाइनमेंट है उसमें आप लोगों ने मॉडलिंग के प्रोसेस के थ्रू आपने एक स्क्वायर बनाना है। स्क्वायर बेसिक फॉर्म है, आपको उसका अंदाज़ा है कि वो क्या है। तो उस फॉर्म को आपने कंस्ट्रक्ट करना है अपने सामने क्ले के साथ 3D फॉर्म में। आप लोगों ने सबसे पहले तो जैसे अपनी क्ले नीट करके आपने रखी होगी, आपने उस क्ले को लेना है और आपने जो जब स्क्वायर बनाना है तो हम वो मॉडलिंग के प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे। मैंने अभी आपको जो दो प्रोसेस बताए हैं, एक तो ये तरीकाकार है कि आप सीधा सीधा एक कोई भी क्ले का इस तरह से हिस्सा लें, उसको आप सिंपल यूँ कट कर दें तो ये एक तरह का स्क्वायर बन गया है। ठीक है, आपके सामने। ठीक है, हम इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। जितने भी स्कल्पटर होते हैं वो इस प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। ये मेथड एक तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता और ये मेथड द पैसेज ऑफ टाइम डिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। अगर आप इस तरह से करेंगे या आप 1 घंटे बाद या कुछ टाइम के बाद देखेंगे तो ये फॉर्म यूँ बैठना शुरू हो जाती है, यूँ प्रेस हो जाती है और फिर इसमें स्ट्रेंथ नहीं रहती। अगर आप इस स्कल्पचर को ड्राई करेंगे तो 1 दिन के बाद जब ये इसके अंदर से पानी खुश्क होगा तो इसके अंदर क्रैक्स आ जाएंगे, ये टूटना शुरू हो जाएगी। तो इस फॉर्म में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, इसलिए इस मेथड को बहुत वीक मेथड समझा जाता है। हमारे यहाँ स्कल्पटर इस मेथड को फॉलो नहीं करते। ठीक है, हम जिस मेथड के साथ करेंगे हम उसको मॉडलिंग कहते हैं और उस मेथड में बनी हुई चीज़ कई महीने कई साल भी पड़े ही रहे तो उसको कुछ नहीं होता, वो अपनी उसी सॉलिडनेस के साथ उसी स्टैंडिंग फॉर्म में एग्जिस्ट करती रहती है। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगा कि मॉडलिंग क्या होती है। मॉडलिंग बेसिकली इस तरह होता है कि जैसे हम आर्किटेक्चर में जैसे कोई घर बनाया जाता है तो दीवार बनाई जाती है, तो हम ईंटें, छोटी छोटी ईंटें लगा के एक दीवार बनाते हैं। उन ईंटों का फ़ायदा ये होता है कि एक तो मजबूती आती है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कहें कि जब हम ईंटों के साथ मसाला लगा के उनको जॉइंट करते हैं तो वो एक मजबूत स्ट्रक्चर बनता है, वो हिलता नहीं है, उसमें मार्जिन होता है अर्थक्वेक को बर्दाश्त करने का, या और भी ऐसे कोई डिज़ास्टर हो तो वो बेयर कर लेते हैं। इसी तरह से अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपने एक स्क्वायर बनाना है जिसकी मेजरमेंट फर्स्ट करें कि 4 बाई 4 इंच है। आप यहाँ पे 4 बाई 4 इंच मार्क कर लेंगे। ठीक है, इसके ऊपर 4 बाई 4 इंच का एक स्क्वायर मार्क कर लेंगे बेस के ऊपर। ठीक है, उसके बाद आपने ये जो आपके पास क्ले है, जो प्रिपेयर्ड क्ले है आपके पास, ये वाली, ठीक है, आपने प्रिपेयर्ड क्ले में से थोड़ी सी क्ले निकाली, बाकी को आपने कपड़े के अंदर रैप कर दिया। आपने इस क्ले को लेना है, लेने के बाद क्ले में से थोड़ा सा हिस्सा यूँ निकालना है, निकाल के आपने उस स्क्वायर के जहाँ पे जो आपने लाइन लगाई थी, ठीक है, वहाँ पे आपने यूँ लगा देना है। इसी तरह से फिर आपने थोड़ी सी और क्ले लेनी है और इसको यूँ फिल करते जाना है। ठीक है, वो जो आउटलाइन है, आउटलाइन से आपने बाहर नहीं लेके जाना, जो एरिया आप मार्क करेंगे। इसको हम
मॉडलिंग प्रोसेस कहते हैं एडिटिव प्रोसेस। इसमें हम क्ले ऐड कर रहे हैं, एक के साथ दूसरी क्ले ऐड करते जाएंगे, इसको हम मॉडलिंग कहते हैं। और दूसरा नाम है एडिटिव प्रोसेस। इस तरह से आप इस पूरे स्क्वायर को बिल्ड करेंगे। आप क्ले के छोटे छोटे पीस ऊपर रखेंगे और उसको प्रेस करके उसको बिठाते जाएंगे नीचे वाली क्ले के साथ। आपने उस नीचे वाली आउटलाइन को फॉलो करते हुए ऊपर को फॉर्म को लेके आना है, ठीक है। मैं अभी जल्दी में आपको जस्ट बड़े बड़े पीस ऑफ क्ले लगा के एग्जाम्पल के तौर पे बता दूंगा कि जो अंदर की फीलिंग है वो भी आपने साथ साथ करते जाना है। क्ले लगा के क्ले को उंगली से प्रेस करना है और उसको नीचे बिठाते जाना है। अपनी स्क्वेरिश फॉर्म ख़राब नहीं होने देनी है आपने, उसका ख्याल रखना है अपने साथ साथ। ठीक है, मैं बड़े बड़े क्ले के पीस लगा के सिर्फ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। लेकिन आपने छोटे छोटे पीस ऑफ क्ले लगाने। अब जैसे क्ले में काम करते हुए ये मुझे कील एक नज़र आया है, ठीक है। इस कील को आपने साइड पे निकाल देना। इसको बनाते हुए आपने कोई टूल इस्तेमाल नहीं करना, ये सारा फ्री हैंड बनेगा, ठीक है। क्योंकि स्क्वायर की जो मेजरमेंट होती है वो उसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी हाइट, विड्थ, लेफ़्ट, राइट सब 4 इंचेस के होंगे। तो हमने इसकी हाइट भी 4 इंचेस ही रखनी है। इस तरह से आप सारी फॉर्म कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके अंदर फिलिंग करते हैं। ये एक तरह के जॉइंट्स होते हैं, आप क्ले के साथ दूसरी क्ले को जॉइंट करते जाते हैं तो एक मजबूत बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। और फिर ये फॉर्म अगर महीनों भी पड़ी रहे तो इसको कुछ भी नहीं होगा। इसको आप अगर फायर करेंगे, मतलब भट्टी में लेके जाएंगे कि इसको हमने फायर करके बेक करना है, तो ये ब्रेक भी नहीं होगी, इसमें क्रैक भी नहीं आएंगे। लेकिन अगर वो जो पहला प्रोसेस आपको बताया था उसके थ्रू बनाएंगे तो जैसे ही आप इसको फायर करेंगे वो क्रैक आके फट जाएगा, पूरी फॉर्म फट जाएगी। आपने फॉर्म के जो एजेस होते हैं, ये वाला जो कॉर्नर है, ये बहुत स्ट्रेट रखने हैं ताकि स्क्वायर एग्जैक्ट स्क्वायर की तरह लगे जैसे स्क्वायर होता है, ठीक है। आपने अपने सिर्फ हाथ इस्तेमाल करने हैं, कोई और टूल इस्तेमाल नहीं करना। ये नहीं करना कि ये वाली फॉर्म ऐसे रख के इसके साथ यूं यूं कर लिया, ये चीज़ नहीं करनी आपने हाथों के साथ ही इसको सारा करना है। जाहिर सी बात है हाथों से करेंगे उतनी नीटनेस नहीं आएगी, लेकिन करना हाथों के साथ भी आप। अगर आपको कहीं पे कोई लाइन बनानी है तो आप इस तरह से क्ले को बना के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कॉयल मेथड कहते हैं। हम लंबे लंबे कॉयल बनाते हैं यूँ, और फिर आप पूरे पूरे कॉयल यूँ लगा देते हैं, ठीक है। इसको हम कॉयल मेथड कहते हैं। एक मेथड हो गया मॉडलिंग, दूसरा हो गया एडिटिव मेथड, और ये आपको बता दिया कॉयल मेथड। कोई भी चीज़ जो लंबी लंबे ऐसे फॉर्म बना के
हम वो यू लगाएं, उसको हम कहते हैं कॉइल मेथड। आप इस फॉर्म को हर तरफ से घुमा के भी देख सकते हैं कि फॉर्म क्या इक्वली बन रही है। अब ये वाली जो साइड है इस पे वर्किंग करें। जहाँ पे आपको लगता है कि कहीं पे फिलिंग रहती है वहाँ पे आप फिलिंग ऐड कर दें, छोटे छोटे क्ले के पीसेस लें और फिलिंग ऐड कर दें। बड़े आराम से इस फॉर्म को कंस्ट्रक्ट करना है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना, जहाँ ज़्यादा ज़रूरत हो सिर्फ वहीं पे प्रेशर देना है, अदरवाइज़ बड़े आराम से हाथों से इसको क्रिएट करना है आपने। इसी तरह से ये पूरी जिस तरह से ये मैंने तकरीबन 2 इंच का ये मैंने इसको हाइट दे दिया, इसी तरह से आपने इसको इसके 4 इंच की हाइट पे ला के ऊपर से बिल्कुल फ्लैट, इसकी हर साइड सीधी, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है, और ऊपर से बिल्कुल फ्लैट होने चाहिए। इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, इसकी ये जो लाइंस हैं ये सीधी होनी चाहिए, ठीक है, हर तरफ से स्ट्रेट सीधी, और इसका जो टॉप है वो बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। कोई टूल मत यूज़ कीजिएगा, ऑनेस्टी के साथ काम कीजिएगा। इसके साथ जो भी आप मतलब कोई भी ऐसे टूल्स लगा के इसको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी करना है हाथ से करें। यही एक्सरसाइज आपकी स्किल को इम्प्रूव करेगी। अदरवाइज़ टूल्स की हेल्प लेंगे तो फिर आप हमेशा के लिए टूल्स पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह इसको पूरा कंस्ट्रक्ट करें और फॉर्म कंप्लीट करें।